हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेक्सावर्स। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं एरे के दो और मेथड की, जो कि हैं फ्लैट और फ्लैट मैप। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार कमेंट डाल दूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वो है फ्लैट और जो सेकंड मेरा है वो है फ्लैट मैप। ये दो मेथड हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्लैट क्या करता है? फ्लैट, मान लो आपके पास कोई एरे है और एरे के अंदर भी एक एरे, नेस्टेड एरे आपके पास है। अगर उसको आप चाहते हो कि वो एक सिंगल एरे के अंदर आ जाएं सारे एलिमेंट्स, आपकी पेरेंट एरे के भी और आपकी जो चाइल्ड एरे बोल सकते हो, जो नेस्टेड है आपकी एरे के अंदर जो एरे है उसके जो एलिमेंट्स है वो एक सिंगल एरे के अंदर आ जाएं, तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है फ्लैट मेथड। और ये इसके अंदर एक वेरिएबल आप असाइन कर सकते हैं जिसको बोलते हैं डेप्थ वेरिएबल। वो तब तक नेस्टिंग करता है जितनी की आप उसको वैल्यू देते हैं। अब चलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, तब समझ आएगा। लेट डेटा के नाम से मान लो मैं एक एरे क्रिएट कर दूं, तो 3 कोई भी रैंडम वेरिएबल आप चूज कीजिए और एक नेस्टेड एरे डाल दीजिए इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए फ्लैट मेथड क्या कर देगा। ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो अंदर की एरे है, इन एलिमेंट को निकाल के इस एरे के अंदर कॉन्कैटिनेट कर देगा हर एक एलिमेंट को। अब वो कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये एक न्यू एरे रिटर्न करेगा, ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करेगा, एक न्यू एरे रिटर्न करेगा। तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर कैच कर सकते हैं। तो मैं बनाता हूँ, मान लो वेल नाम से मैं एक वेरिएबल लूंगा। अब मैं डेटा के ऊपर लगाऊंगा फ्लैट। फ्लैट मैंने लगाया। अब ये देखिए, ये अब जब आप इसके ऊपर होवर करोगे ना तो दिखा देगा ये आपको कि आप डेप्थ पास कर सकते हैं। और बाय डिफॉल्ट डेप्थ कितनी है? 1। ठीक है, मान लो मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूं ना तो 1 है। अब CLG अगर वेल करके मैं आपको दिखाऊं और टर्मिनल को ओपन करते हैं, यहां पे रन करते हैं नोड script.js। ये देखिए आपकी जो एरे है ना वो फ्लैट हो गई है। अंदर की जो एरे थी उसके सारे एलिमेंट को उठा के इसी एरे के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 1 अब अगर पास कर दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी डेप्थ जो है वो 1 है। अगर दोबारा इसको मैं रन करूं तो आउटपुट सेम है। ठीक है, अब देखो डेप्थ का एक्चुअल में मीन क्या है। मान लो मैं डबल लगा दूं यहाँ पे, इसका मतलब एरे के अंदर एरे है एक और। ठीक है, अभी मैंने डेप्थ कितनी दी है? 1। ठीक है, अभी देखो आउटपुट क्या आने वाली है। देखो इसने बाहर की एरे को तो डिस्ट्रक्चर कर दिया है, मान लो उसको डिस्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, तोड़ दिया है, इसी के अंदर कॉन्कैटिनेट कर दिया है। लेकिन एक एरे अभी भी रह गई है, क्योंकि मैंने जो डेप्थ दी है वो 1 दी है। अगर मैं इसको 2 कर दूंगा ना तो ये देखिए दोनों की दोनों एरे, इसको 2D एरे आप बोल सकते हो। तो जो 2D एरे थी उसके अंदर के एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया गया है। ठीक है, आप इसको 3 भी करके देख सकते हो। अब अगर मैं 3 कर दूंगा एक बार के लिए तो 2 एरे तो मेरी खत्म हो जाएंगी और एक एरे एज इट इज आ जाएगी। ये देखिए एक आ गई है। लेकिन अगर मैं डेप्थ को 3 कर दूंगा ना तो वो भी गायब हो जाएगी और कंप्लीट 1 एरे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता है, मैंने पहले भी बताया था। अगर आप अभी डेटा को दोबारा देखना चाहोगे ना, डेटा नाम से मेरी ओरिजिनल एरे है, तो वो आपको सेम मिलेगी। उस देखिए इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये था फ्लैट मेथड। अब बात करते हैं फ्लैट मैप की। अभी फ्लैट मैप क्या करता है, एक बार मैं फालतू की चीज को हटा देता हूं, एक सिंगल रखते हैं। फ्लैट मैप क्या करता है, मैप और फ्लैट दोनों चीजें एक ही मेथड के अंदर कर देता है। आपको दोनों चीजें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। कैसे? अभी अगर मैं इसके ऊपर मैप लगा दूंगा ना, लेट वेल, मैप भी क्या करता है कि न्यू एरे रिटर्न करता है। अभी मैं डेटा डॉट अगर मैप कर दूं तो इसके अंदर एक फंक्शन मुझे बनाना पड़ता है। मैं इसको आइटम नाम के वेरिएबल के अंदर लूंगा और मैं सिंगल चीज रिटर्न कर रहा हूं तो मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो, ये मेरा मैप मेथड है, ये मुझे हर एक वैल्यू दे देगा।
तो मैं अगर CLG करूं वैल को, तो ये देखिए इसने हर एक आइटम को रिटर्न कर दिया और इसने इस एरे को ना एक सिंगल आइटम ट्रीट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि इसके सारे एलिमेंट एक सिंगल एरे के अंदर आ जाए, तो वहाँ पे आप फ्लैट मैप यूज़ कर सकते हो, जो क्या करेगा, मैप मेथड और फ्लैट मेथड दोनों को सिंगल मेथड के अंदर कॉल कर देगा। आपको चीज़ें अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसी मैप को अगर मैं फ्लैट और कैपिटल M आएगा, फ्लैट मैप कर दूं और सेम रखता हूँ बाकी चीज़ें। अब अगर मैं रन करूँगा ना, देखिए इसके अंदर के जो एलिमेंट्स थे वो इस एरे के अंदर कॉन्कैटिनेट हो गए हैं अप टू डेप्थ 1। यहाँ पे देखना डेप्थ 1 ही रहती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो ये था फ्लैट मैप। थैंक यू।